स्वागत है। आज हम भगवान गणेश की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है। मतलब कोई भी शुभ काम हो तो शुरुआत उनकी पूजा से ही क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके पीछे कई परतें हैं, कई कहानियां। बिल्कुल, हमारे पास इसे समझने के लिए कुछ स्रोत हैं जिनमें दो बहुत आप कह सकती हैं महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हैं। ये कथाएं न सिर्फ गणेश जी के इस अनोखे सम्मान की वजह बताती हैं, बल्कि उनके उस स्वरूप, वो जो हाथी वाला स्वरूप है, उसकी भी कहानी खोलती हैं। हाँ वही तो हमारा मकसद आज साफ है। इन कहानियों के जरिए गणेश जी की प्रतिष्ठा के पीछे छुपे कारणों को समझना, उनकी कमाल की बुद्धिमत्ता हो या फिर उनके जीवन से जुड़ी वो दिव्य घटनाएं। बिल्कुल, इन कथाओं में बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी ये जुड़ी है देवताओं के बीच हुई एक कह सकते हैं अनोखी प्रतियोगिता से। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है जी। कि एक बार देवताओं के मन में ये सवाल उठा कि भाई हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। ये सवाल लेकर सब पहुंचे भगवान शिव के पास। और शिव जी ने हमेशा की तरह एक बहुत ही रोचक समाधान दिया। एक शर्त रखी। हाँ, उन्होंने कहा आप सब में से जो कोई भी सबसे पहले तीनों लोकों मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का चक्कर लगाकर मेरे पास लौटेगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा और उसी की पूजा सबसे पहले होगी। अब ये सुनते ही ज्यादातर देवताओं में तो होड़ मच गई। फौरन सब अपने अपने शक्तिशाली वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। कार्तिकेय अपने तेज मोर पर, इंद्र ऐरावत पर, सब भागे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। जाहिर है गति यहाँ महत्वपूर्ण लग रही थी। लेकिन गणेश जी, उनका वाहन वो तो मूषक है, छोटा सा चूहा। हाँ, जो जाहिर है उन बाकी वाहनों के सामने तो बहुत धीमा था। तो यहाँ गणेश जी के सामने चुनौती थी, पर यही उनकी वो असाधारण बुद्धि काम आई। बिल्कुल, उन्होंने स्थिति को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने दौड़ लगाने की बजाय वहीं रुककर कुछ सोचा, फिर बड़े शांत भाव से उठे और अपने माता पिता शिव और पार्वती जो वहीं बैठे थे उनकी परिक्रमा की। हाँ, श्रद्धा के साथ उनकी परिक्रमा की। और जब बाकी देवता हांफते कांपते लौटे चक्कर लगाकर, तो देखा गणेश जी तो वहीं हैं। उनसे पूछा गया, भाई तुमने क्या किया, दौड़े क्यों नहीं? और उनका जवाब वो अद्भुत था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। तीनों लोक, उनकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए समस्त लोकों की परिक्रमा करने जैसा है। ये बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक चतुराई भरा जवाब नहीं था। यहाँ शारीरिक बल मतलब स्पीड, उसके बजाय ज्ञान, विवेक और मूल्यों को सबसे ऊपर रखा गया। सही कहा। गणेश जी ने तीनों लोक की परिभाषा ही बदल दी, उसे एक भावनात्मक, एक दार्शनिक स्तर पर ले गए। उन्होंने माता पिता के सम्मान को, उस रिश्ते को ब्रह्मांडीय महत्व दे दिया। ये सोचना ही कितना कितना गहरा है। हाँ, कि असली दुनिया तो यही है, हमारे रिश्तों में। बिल्कुल, ये स्थापित नियमों को चुनौती थी, पर एक गहरे सत्य के आधार पर। यह दिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों को, रिश्तों को समझने और सम्मान देने में है। एक तरह से ये गति पर ज्ञान की विजय है। क्या बात है। और जाहिर है शिव और पार्वती, वे तो अपने बेटे की इस बुद्धि से, सम्मान भाव से बहुत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि ये सिर्फ शब्द नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हाँ, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने न सिर्फ गणेश जी को उस प्रतियोगिता का विजेता माना, बल्कि उन्हें वो खास आशीर्वाद भी दिया कि भविष्य में कोई भी शुभ काम हो, कोई पूजा हो, शुरुआत हमेशा गणेश जी की पूजा से ही होगी। और यहीं से वो बने प्रथम पूजनीय, अग्रपूज्य। तो ये कहानी सीधे सीधे उनकी श्रेष्ठता को, उनकी बुद्धि और भक्ति से जोड़ती है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट संदेश है इसमें। अच्छा, ये तो हुई पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कथा पर। ये शायद गणेश जी के स्वरूप के बारे में ज्यादा जानी जाती है। उनके गजमुख मतलब हाथी के सिर वाले रूप की कहानी। हाँ, ये कहानी भी बहुत प्रचलित है और काफी नाटकीय भी है। इसके अनुसार एक बार देवी पार्वती कैलाश पर स्नान के लिए जा रही थीं। जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन, वो जो चंदन हल्दी का लेप होता है, जी हाँ, उपटन, उसे इकट्ठा किया और उसी से एक बालक की सुंदर मूर्ति बनाई।
फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश का जन्म हुआ। पार्वती जी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में बनाया। हाँ, और उन्हें बहुत स्नेह दिया। फिर उन्हें द्वारपाल बनाया और एक साफ आदेश दिया, मैं नहाने जा रही हूं, जब तक मैं ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, किसी को भी नहीं। बालक गणेश माँ के प्रति पूरी तरह समर्पित, आज्ञाकारी। बिल्कुल, वो डंडा लेकर पूरी निष्ठा से पहरा देने लगे। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है। हाँ, बड़ा नाटकीय मोड़। कुछ समय बाद भगवान शिव, जो कहीं बाहर गए थे, वो लौटे। वे अंदर जाना चाहते थे, पर द्वार पर एक बालक ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि गणेश जी शिवजी को पहचानते नहीं थे। उनका जन्म तो शिवजी की अनुपस्थिति में हुआ था। सही, वो तो बस अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे सख्ती से। उन्होंने शिवजी को मना कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ बालक का कर्तव्य, माँ की आज्ञा, और दूसरी तरफ त्रिलोक के स्वामी शिव। उन्हें अपने ही घर में कोई रोक रहा है। ये उनके लिए असहनीय था। उन्होंने समझाने की कोशिश की, अपने गणों को भेजा, लेकिन गणेश जी तो अड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। माँ की आज्ञा थी। बात बढ़ती गई, बहस हुई और स्थिति बहुत गंभीर हो गई। हाँ, यहाँ टकराव बढ़ गया। भगवान शिव, जो अपने रौद्र रूप के लिए भी जाने जाते हैं, उन्हें बहुत तेज क्रोध आ गया। अपने ही घर में रोके जाने पर वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। हाँ, एक ही वार में सिर धड़ से अलग। वो बालक वहीं गिर पड़ा, निर्जीव। ये घटना ये वाकई चौंकाने वाली है और कई सवाल उठाती है। एक तरफ गणेश जी की निष्ठा, उनका कर्तव्य, हाँ, जो सराहनीय है, और दूसरी तरफ शिव जी का वो प्रचंड क्रोध, उनकी वो संहारक शक्ति का प्रदर्शन। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि देवीय चरित्र कितने जटिल हो सकते हैं। क्या उनमें भी मानवीय भावनाएं होती हैं, या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? ये व्याख्या का विषय है। कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि गणेश यहाँ जीवात्मा है, निष्ठावान, और शिव का क्रोध वो परम चेतना या शायद अहंकार, जो बाधा स्वीकार नहीं करता। तो सिर का कटना वो पुराने सीमित रूप का अंत और एक नए शक्तिशाली रूप का आगाज। मतलब विनाश से सृजन का रास्ता। हाँ, एक तरह से कभी कभी परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल। और जब पार्वती जी नहाकर बाहर आईं, उन्होंने अपने बेटे का वो हाल देखा, कटा सिर, निर्जीव धड़। उनका दुख, उनका क्रोध कल्पना करना भी मुश्किल है। सृष्टि में हाहाकार मच गया होगा। उनका रोष बहुत प्रबल था। देवता डर गए। तब शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। पार्वती जी को शांत करने के लिए उन्होंने वचन दिया कि पुत्र को फिर से जीवित करेंगे। लेकिन एक मुश्किल थी। हाँ, वो असली सिर तो मिल नहीं रहा था या नष्ट हो गया था। उसे जोड़ना मुमकिन नहीं था। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीवित प्राणी मिले उसका सर ले आओ। गढ़ गए और उन्हें सबसे पहले मिला एक हाथी का बच्चा। हाँ, जो अपनी माँ के पास सो रहा था। वे उसी का सिर ले आए। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि हाथी का ही सिर क्यों? ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। हाथी को हमारी संस्कृति में ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सही। बड़े कान, सूंड, सबका अपना मतलब है। बिल्कुल। बड़े कान मतलब सबकी सुनो, ध्यान से सुनो। लंबी सूंड बाधाओं को हटाने वाली। तो हाथी का सिर गणेश जी की भविष्य के स्वरूप और भूमिका के लिए एकदम सही था, उनके विघ्नहर्ता रूप का आधार। हाँ, बिल्कुल। तो शिव जी ने वो हाथी का सिर बालक गणेश के धड़ से जोड़ा और अपनी शक्तियों से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। गणेश जी फिर जी उठे, लेकिन एक नए रूप में, गजमुख, हाथी के सिर वाले। और इस तरह उन्हें मिला उनका वो अनोखा पूजनीय स्वरूप जिसे हम आज जानते हैं। इसके बाद शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें अपनाया। शिवजी ने उन्हें अपने गणों का अध्यक्ष बनाया, गणपति, गणेश, गणों का ईश, और साथ ही वो वरदान भी दिया, या कहिए पुष्ट किया, कि वो देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। तो ये कहानी उनके स्वरूप का कारण भी बताती है और उनके प्रथम पूजनीय होने को और मजबूत करती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ रूप बदलने की कहानी नहीं है,
ये दिखाती है कि कैसे एक नाटकीय दुखद घटना भी दिव्य कृपा और एक नई शक्तिशाली पहचान का स्रोत बन सकती है। इसमें सृजन है, विनाश है और पुनर्जन्म भी है। हाँ, तीनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो दोनों कथाएं भले ही अलग अलग हों, पर अंत में गणेश जी के महत्व और उनके सर्वोच्च स्थान को ही स्थापित करती हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये दो अलग अलग कहानियां हैं, पर दोनों ही गणेश जी के प्रथम पूजनीय होने का रहस्य खोलती हैं और उनके स्वरूप की कहानी बताती हैं। समझना वाकई दिलचस्प रहा। हाँ, दोनों के अपने अपने पहलू हैं, अपनी अपनी गहराइयां। पहली कहानी वो प्रतियोगिता वाली, वो क्या उजागर करती है? उनकी असाधारण बुद्धि, उनका ज्ञान, विवेक, और सबसे बढ़कर माता पिता के प्रति वो गहरी भक्ति और सम्मान। हाँ, वो सिखाती है कि असली श्रेष्ठता बाहरी भागदौड़ में नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों में है, समझ में है। बिल्कुल, रिश्तों के सम्मान में है। और दूसरी कहानी सिर बदले जाने वाली, वो उनके गजमुख रूप के पीछे की वो नाटकीय भावनात्मक पृष्ठभूमि बताती है। हाँ, जिसमें दिव्य हस्तक्षेप, सृजन, विनाश, पुनर्जन्म सब शामिल है। और वो दिखाती है कि कैसे बड़ी बाधाओं से गुजरकर भी दिव्यता और एक नई शक्तिशाली पहचान मिल सकती है। और इन दोनों कथाओं में एक चीज कॉमन है, एक धागा जो दोनों को जोड़ता है। क्या है वो? वो है गणेश जी की श्रेष्ठता, उनका सर्वप्रथम पूजनीय स्थान। चाहे वो बुद्धि और भक्ति से मिला हो, जैसे पहली कहानी में, या फिर दिव्य नाटक, बलिदान और पुनर्जन्म के बाद स्थापित हुआ हो, जैसे दूसरी में, नतीजा वही है कि उनका स्थान सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम पूज्य। हाँ, और इन्हीं कहानियों ने मिलकर सदियों से गणेश जी की हमारी समझ को, उनकी पहचान को गढ़ा है। आज हम उन्हें मुख्य रूप से विघ्नहर्ता मानते हैं, बाधाओं को दूर करने वाले। बिल्कुल, उनका हाथी का सिर, बुद्धि का प्रतीक, सूंड रुकावटें हटाने वाली। इसीलिए तो कोई भी नया काम हो, चाहे पूजा हो, घर बनाना हो, शादी हो, नया बिजनेस, पढ़ाई भी, कुछ भी शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूरी मानी जाती है। हाँ, ये महज परंपरा नहीं है, ये उन गहरी सच्चाइयों का प्रतिबिंब है जो इन कहानियों में है, कि ज्ञान और विवेक से बाधाएं हटती हैं और किसी भी शुभ शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। तो आज हमने भगवान गणेश की उत्पत्ति और उनके सर्वप्रथम पूजे जाने के पीछे की इन दो बेहद रोचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं पर एक गहरी नज़र डाली। उम्मीद है इससे उनके महत्व और स्वरूप को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार, एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। हमने देखा कि इन कहानियों में, खासकर दूसरी वाली में, दैवीय पात्रों के कार्य थोड़े जटिल लगते हैं, विरोधाभासी भी। हाँ। जैसे शिव जी का क्रोध, अपने ही पुत्र को न पहचानना, सिर काट देना, ये मानवीय दृष्टि से परेशान कर सकता है। हाँ, ये सवाल उठता है मन में। तो सवाल ये है कि इस तरह की जटिलताओं पर सोचना, बिना कोई फैसला सुनाए बस समझने की कोशिश करना, यह हमें पौराणिक कथाओं के गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को समझने में कैसे मदद कर सकता है। शायद ये दिखाता है कि दिव्यता भी सपाट नहीं होती, वो भी जटिल है, बहुआयामी है, और असली मतलब अक्सर कहानी की सतह के नीचे होता है। सोचने वाली बात है। शायद शाब्दिक अर्थ से परे देखना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर।